हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का 9th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होती है, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है, इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या होता है, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डीएफडी या कंपोनेंट्स ऑफ डीएफडी, यानी कि इसके कितने बेसिक एलिमेंट्स होते हैं या कितने कंपोनेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डीएफडी, कितने टाइप्स की होती है, एंड लेवल्स ऑफ डीएफडी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएफडी के बारे में। डीएफडी स्टैंड्स फॉर डेटा फ्लो डायग्राम एंड ऑल्सो नोन एज बबल चार्ट। डीएफडी का फुल फॉर्म है डेटा फ्लो डायग्राम और इसको बबल चार्ट भी कहा जाता है। देखिए, जैसा कि नाम हमारा बता रहा है, डेटा का फ्लो बताना एक डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, डेटा का फ्लो बताना है एक डायग्राम की हेल्प से, इसी को हम डीएफडी कहते हैं। डीएफडी सिंपली एक डायग्राम होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम के अंदर जो डेटा फ्लो हो रहा है उसको दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जिसमें एक क्लाइंट आता है। ठीक है, क्लाइंट ने बताया कि हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें ये फीचर्स होने चाहिए। अब उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसको मैनेजर के पास पहुंचाया गया। मैनेजर ने उसकी रिक्वेस्ट के हिसाब से एक टीम बना दी जो डेवलप करेगी उस तरह का सॉफ्टवेयर। अब उस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद एक टेस्टिंग टीम होगी जो उसको टेस्ट करेगी और उसके बाद उसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा, यानी कि मार्केट में उतार दिया जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं क्लाइंट को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, एक बंदा आता है, उसने अपनी रिक्वेस्ट बताई ऑर्गेनाइजेशन में जाकर। ठीक है, और उसकी रिक्वेस्ट के साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ, यानी कि उसने जो डेटा प्रोवाइड किया, उसकी रिक्वेस्ट यानी कि डेटा, ठीक है, उसने जो डेटा प्रोवाइड किया उसका किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो हुआ। ठीक है, इसी को हम डीएफडी की हेल्प से समझते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये ब्लू बॉक्स जो है हमारा, ये मेन कॉम्पोनेंट है और बाकी सारे जो व्हाइट बॉक्सेस हैं ये इसके सब कॉम्पोनेंट हैं। ठीक है, और देखिए किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, अब इनमें किस तरीके से जो डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल वर्ल्ड से आएगी, इसमें किस तरीके से फ्लो होगी। ठीक है, और उसके बाद एक आउटपुट इस कंपनी से या इस ऑर्गेनाइजेशन से जनरेट होकर बाहर जाएगा। इन सब चीजों का जो फ्लो होगा उसको समझने के लिए हम डीएफडी का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, डीएफडी शोज द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम इन ग्राफिकल फॉर्म। डीएफडी शो करता है, दिखाता है फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन, किसके बीच में, वेरियस एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम। मान लीजिए ये जो डायग्राम है, इसमें जो व्हाइट बॉक्सेस हैं ये सब एलिमेंट्स हैं एक सिस्टम के। ये जो पूरा चार्ट है ये हमारा सिस्टम हो गया, ये बाकी जो व्हाइट वाले पोर्शन है ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स के बीच में डेटा किस तरीके से फ्लो कर रहा है उसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाने के लिए हम डीएफडी को यूज करते हैं। अब हम आपको एक छोटा सा डीएफडी दिखा देते हैं मैरिज हॉल बुक करने का। ठीक है, ये बहुत छोटा सा डीएफडी है जिसमें यूजर क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास मैरिज हॉल बुकिंग के लिए, उसको ओपन करके अपने पसंदीदा मैरिज हॉल्स को बुक कर सकता है। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए दो एंटिटीज हैं, एक यूजर है और एक एडमिन है। यूजर जब मैरिज हॉल बुकिंग के सॉफ्टवेयर को खोलेगा तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें ढेर सारे मैरिज हॉल्स को दिखाओ। ठीक है, और उसके बाद उसको जो भी मैरिज हॉल पसंद आएगा उसने उसको बुक कर लिया। ठीक है, उसी सेम सॉफ्टवेयर को जब एडमिन खोलता है एडमिन आईडी पासवर्ड से, ठीक है, तो उसको यूजर की रिक्वेस्ट मिलती है कि इन यूजर ने ये मैरिज हॉल बुक किया है, तो उसके हिसाब से वो उन्हें रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, जब वो रेस्पॉन्स करता है तो रेस्पॉन्स पहले सॉफ्टवेयर के पास जाता है और उसके बाद यूजर को मिलता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि यूजर जो बुक करना चाहता है मैरिज हॉल को और एडमिन जो उनकी मैनेज करना चाहता है डिटेल, ठीक है, उनके बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा। ठीक है, तो ये एक तरह का फ्लो बता रहा है कि मैरिज हॉल को बुक करने का क्या फ्लो होगा। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में। इसको और डिटेल में हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम एंड शोज हाउ द करेंट सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड। ये हमारी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जब हम एक सिस्टम को बना रहे होते हैं उसमें और किन किन चीज़ों की, किन किन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो समझने में भी हमारी हेल्प करता है। और ये हमें ये भी दिखाता है कि जो करंट सिस्टम है हमारा वो किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड मतलब होता है किस तरीके से बनाया गया है। एक बात और कि ये जो डायग्राम है ये बहुत छोटा सा डीएफडी का डायग्राम है। डीएफडी इससे भी बड़ी बड़ी बनती है जो आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट डेटा अ सिस्टम प्रोसेसेस, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशंस आर बीइंग परफॉर्म्ड, व्हाट डेटा आर स्टोर्ड, व्हाट रिजल्ट आर प्रोड्यूस्ड एंड वेयर दे फ्लो। इट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट डेटा अ सिस्टम प्रोसेसेस। ये हमें एक ओवरव्यू देता है, एक झलक दिखाता है कि किस तरह का डेटा, कौन सा डेटा या क्या डेटा सिस्टम प्रोसेस कर रहा है। What transformations are being performed, यानी कि किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके डेटा के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बताया कि यूजर एक रिक्वेस्ट करता है सॉफ्टवेयर बनाने की। ठीक है, तो उसकी एक रिक्वेस्ट को किस तरीके से एक एप्लीकेशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, इसी को कहते हैं डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन।
व्हाट डेटा आर स्टोर्ड, यानी कि कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या सिस्टम में। व्हाट डेटा आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि उस ट्रांसफॉर्मेशन से किस तरह का डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। एंड वेयर दे फ्लो, यानी कि जो डेटा है हमारा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ फ्लो हुआ और उसके बाद जो आउटपुट है वो कहाँ गया। तो इतनी सारी चीजें जो एक सिस्टम के अंदर हो रही है डेटा के साथ, उसको हम समझ सकते हैं एक डीएफडी की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट्स ग्राफिकल नेचर मेक इट अ गुड कम्युनिकेशन टूल बिटवीन यूजर एंड सिस्टम डिजाइनर और सिस्टम एनालिस्ट। इट मीन्स कि इसका जो ग्राफिकल नेचर है वो एक अच्छा कम्युनिकेशन टूल बन जाता है यूजर और सिस्टम डिजाइनर के बीच में। ठीक है, सिस्टम डिजाइनर को हम सिस्टम एनालिस्ट भी कहते हैं। सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है? वो इंसान जो सिस्टम को क्रिएट करता है। ठीक है, क्रिएटर ऑफ द सिस्टम, उसे हम सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम एनालिस्ट है और जो उसका यूजर है, सिस्टम को यूज करेगा, उसके अंदर जो रहेगा, ठीक, उसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन टूल बन जाता है डीएफडी हमारा। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं डीएफडी का। तो देखिए, ये मैरिज हॉल बुकिंग की एक और डीएफडी है जो पिछले वाले जैसी ही दिख रही है, लेकिन उससे थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, इसमें हमने कुछ खास किया नहीं है, बस यूजर और एडमिन वाले पोर्शन को और एक्सपैंड कर दिया है, या कुल मिला के आप कह लीजिए कि ओवरऑल डीएफडी को हमने एक्सपैंड कर दिया है। ठीक है, मेन प्रोसेस है हमारा मैरिज हॉल बुकिंग। इसमें 2 मॉड्यूल है, एक यूजर मॉड्यूल। यूजर मॉड्यूल अब क्या क्या कर सकता है? वो प्रीव्यू कर सकता है मैरिज हॉल को, कंपेयर कर सकता है मैरिज हॉल को, और बुक कर सकता है मैरिज हॉल को। ठीक है, जब वो इस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करेगा, प्लस जब वो लॉगिन करेगा यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, तो वो अपनी बुकिंग रिक्वेस्ट को भी मैनेज कर पाएगा। ठीक है, इतनी चीजें वो कर सकता है। ठीक, अब बात करें एडमिन मॉड्यूल की, तो एडमिन हमारा लॉगिन करने के बाद ऐड या रिमूव कर सकता है मैरिज हॉल्स को। ठीक है, यूजर की डिटेल्स को देख सकता है, उसके अलावा मैनेज कर सकता है बुकिंग की रिक्वेस्ट को, और फर्दर अपडेट्स जो भी हैं हमारे मैरिज हॉल के रिगार्डिंग वो प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों मॉड्यूल यूजर और एडमिन एक सॉफ्टवेयर के साथ देखिए जब इंटरैक्ट करेंगे तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इनका डीएफडी। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम बाद में देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डीएफडी इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्वाइट इफेक्टिव टूल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड एनालिस्ट व्हेन द रिक्वायर्ड डिजाइन इज नॉट क्लियर। इट मीन्स कि डीएफडी बहुत आसान होता है समझने में, प्लस एक इफेक्टिव टूल होता है। ठीक है, एक असरदार टूल होता है कम्युनिकेशन का यूजर और एनालिस्ट के लिए। ठीक है, खास करके तब जब डिजाइन क्लियर ना हो। मान लीजिए हमें अपने सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स डालने हैं, कौन से नहीं डालने हैं, क्या इन्हांसमेंट करना है, जब चीजें क्लियर नहीं होती है तो उसके लिए हम डीएफडी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट रिक्वायर्स अ लार्ज नंबर ऑफ इटरेशंस फॉर ऑब्टेनिंग द मोस्ट एक्यूरेट एंड कंप्लीट सॉल्यूशंस। देखिए, इटरेशन का मतलब होता है किसी चीज का रिपीट होना, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार में हमें एक एक्यूरेट डीएफडी मिल जाएगी। हो सकता है हमें कई बार डीएफडी बनाते रहना पड़े जिससे हमें एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, यानी कि जो डेटा का फ्लो है उसका जो डायग्राम होगा एक कंप्लीट एक बार में नहीं मिलता, उसके लिए हमें कई बार उसको बनाना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डीएफडी या कंपोनेंट्स ऑफ डीएफडी। देखिए, जो सिंबल्स हम यूज करते हैं डीएफडी को बनाने के लिए वही उसके एलिमेंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि एक फ्लोचार्ट को बनाने के लिए हम अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं, तो उसी तरीके से एक डीएफडी को बनाने के लिए भी हम अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं। तो ये हैं वो सारे सिंबल्स जो हम डीएफडी को बनाने के लिए यूज करते हैं। पहला सिंबल है सर्किल। इसकी मीनिंग है प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस को हम किससे दिखाते हैं? सर्किल से दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैरिज हॉल बुकिंग, ये क्या था? एक प्रोसेस था, तो इसीलिए हमने उसको एक सर्किल के अंदर लिखा था। ठीक है, इससे पता चल रहा था कि ये एक प्रोसेस है। मैरिज हॉल को बुक करना क्या है? एक प्रोसेस है, तो इसीलिए हमने उसको एक सर्किल में रखा था। नेक्स्ट है ओपन रेक्टेंगल। इसमें देखिए रेक्टेंगल एक साइड से क्या है? ओपन है। ठीक है, पूरा क्लोज नहीं है। ठीक, इसका मतलब होता है डेटा स्टोर, यानी कि वो जगह जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, जिसे हम डेटाबेस भी कहते हैं, तो उसको हम दिखाते हैं ओपन रेक्टेंगल से। फॉर एग्जांपल, जब हम मैरिज हॉल को बुक करेंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो डेटाबेस में जाके स्टोर होगी कि फला यूजर ने ये मैरिज हॉल बुक किया है। ठीक है, तो वो जगह जहाँ पे स्टोर हो रहा है हमारा डेटा, उसको हम ओपन रेक्टेंगल से दिखाएंगे। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। इसकी मीनिंग है एंटिटी। ठीक है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है एक एंटिटी को। एंटिटी क्या होती है कि हर वो एक्सटर्नल एलिमेंट जो हमारे सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैरिज हॉल बुकिंग के साथ 2 चीजें इंटरैक्ट कर रही थी, 2 एक्सटर्नल चीजें इंटरैक्ट कर रही थी, आप कह सकते हैं। एक यूजर था और एक एडमिन था। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम रेक्टेंगल में दिखा रहे थे। तो ये होती हैं हमारी एंटिटीज। ठीक है, एक्सटर्नल बॉडीज विच आर इंटरैक्टिंग विद द सिस्टम। नेक्स्ट है एरोज। एरोज मींस डेटा फ्लो। ठीक है, एरोज क्या करती हैं? ये दिखाती हैं कि डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये थे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डीएफडी। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डीएफडी पे। बेसिकली 2 तरह की डीएफडी होती है। पहली होती है लॉजिकल डीएफडी और दूसरी होती है फिजिकल डीएफडी। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिकल डीएफडी की। तो फर्स्ट पॉइंट है इट शोज हाउ डेटा फ्लो इन अ सिस्टम। ये डीएफडी दिखाती है कि किस तरीके से डेटा फ्लो होता है एक सिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट है
इट डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा इज मूव्ड फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर, यानी कि ये बताता है कि कौन सा डेटा मूव हुआ है एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक। नेक्स्ट पॉइंट है इट फोकस ऑन व्हाट हैपेंस इन द डेटा फ्लो, यानी कि इस तरह की डीएफडी का, लॉजिकल डीएफडी का फोकस इस बात पे होता है कि क्या होता है जब डेटा फ्लो होगा। ठीक है, एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक जब डेटा फ्लो होगा तो क्या होगा, इस बात का ध्यान रखना या ये चीज बताना लॉजिकल डीएफडी का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट शोज हाउ सिस्टम वर्क्स नॉट हाउ सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड। इट मीन्स कि लॉजिकल डीएफडी हमें ये दिखाता है कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है, ना कि ये दिखाता है कि सिस्टम को बनाया कैसे गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन से इस डीएफडी का कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कि लॉजिकल डीएफडी बनाते वक्त हमें ये नहीं सोचना है कि इस तरह की डीएफडी को रियल में हम सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं फिजिकल डीएफडी की। तो पहला पॉइंट कह रहा है इट शोज हाउ डेटा फ्लो इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम। ठीक है, जो फिजिकल डीएफडी होती है वो हमारी ये दिखाती है या ये बताती है कि डेटा फ्लो एक्चुअली किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया सिस्टम में। इट मीन्स कि लॉजिकल डीएफडी में हमें खाली ये बताना था कि डेटा कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रहा है, ठीक है, या कैसे फ्लो हो रहा, लेकिन यहाँ पर हमें डिटेल में एकदम बताना है कि डेटा किस तरीके से फ्लो हो रहा। हमें पूरा एक्सप्लेन करो जो इम्प्लीमेंट किया गया है तुमने सिस्टम में, ठीक है, ये जो डेटा का फ्लो इम्प्लीमेंट किया है सिस्टम में वो सही में काम किस तरीके से कर रहा है वो भी एक्सप्लेन करो डिटेल में। तो इस तरह की डीएफडी में ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज मूव फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। देखिए, लॉजिकल डीएफडी में हमने ये पढ़ा था कि कौन सा डेटा मूव कर रहा है एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक, लेकिन फिजिकल डीएफडी में क्या होता है, हम ये बताते हैं कि किस तरीके से डेटा मूव कर रहा है एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक। ठीक है, हमें सही से एक्सप्लेन करना होता है, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, यानी कि जो फिजिकल डीएफडी होती है वो बड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट शोज हाउ द करंट सिस्टम ऑपरेट्स एंड हाउ अ सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, ये जो डीएफडी होती है ये हमें बताती है कि करंट सिस्टम जो हमारा है वो किस तरीके से अभी काम कर रहा है और किस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि इसको और बेहतर बनाकर इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में रखकर इसको बनाया जाता है। लास्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट। जैसा कि हमने कहा कि इसको बनाते वक्त हमें ये भी ध्यान देना है कि इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, जब इसको लेकर हम काम करें तो हम इस तरह के सिस्टम को बना सके जो हम डीएफडी में दिखा रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है लेवल्स ऑफ डीएफडी, यानी कि डीएफडी के कितने लेवल्स होते हैं। देयर आर मेनली 3 लेवल्स ऑफ डीएफडी। ठीक है, बेसिकली 3 लेवल होते हैं डीएफडी के, 0 लेवल डीएफडी, 1 लेवल डीएफडी एंड 2 लेवल डीएफडी। बेसिकली लेवल ऑफ डीएफडी से हमें ये पता चलता है कि डीएफडी कितनी लंबी होने वाली है या कितनी बड़ी होने वाली है। ठीक है, जैसे पहली स्लाइड में जब हमने आपको डीएफडी दिखाई थी वो छोटी थी। ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद जब हमने एक और डीएफडी दिखाई थी वो उस वाले से बड़ी थी। टॉपिक सेम था, मैरिज हॉल बुकिंग, लेकिन डीएफडी क्या थी, बड़ी हो गई थी। ठीक है, तो लेवल ऑफ डीएफडी क्या बताता है हमें कि डीएफडी कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी ब्रॉड हो सकती है। उसके अलावा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 लेवल हो, 0, 1 एंड 2। ठीक है, इससे ज्यादा भी जरूरत पड़े तो आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 0 लेवल डीएफडी के बारे में। तो पहला पॉइंट कह रहा है इट शोज द सिस्टम एज अ सिंगल प्रोसेस विद इट्स रिलेशनशिप टू एक्सटर्नल एंटिटीज। ठीक है, ये क्या करता है, पूरे सिस्टम को एक सिंगल प्रोसेस में दिखा देता है और जो एक्सटर्नल एंटिटीज होती हैं वो क्या रिलेशनशिप शेयर कर रही हैं उस प्रोसेस के साथ वो दिखा देते हैं हम। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में देखिए जो पूरा प्रोसेस है हमारा वो किस में दिखाया गया है, मैरिज हॉल बुकिंग। ठीक है, ये एक सर्किल के अंदर, एक प्रोसेस के अंदर हमारा पूरा सिस्टम दिखा दिया गया है। ठीक है, मैरिज हॉल बुकिंग करने का, और साथ में है हमारे पास 2 एंटिटीज, यूजर और एडमिन। ये क्या रिलेशनशिप शेयर कर रही हैं वो हम एरोज के साथ देख सकते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस के साथ इनका रिलेशनशिप है वो हमें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इट रिप्रेजेंट द एंटायर सिस्टम एज अ सिंगल प्रोसेस विद इनपुट एंड आउटपुट डेटा इंडिकेटेड बाय इनकमिंग एंड आउटगोइंग एरोज। ठीक है, इट मीन्स कि ये सिस्टम को एक सिंगल प्रोसेस में दिखा देता है और इनपुट और आउटपुट, जो भी डेटा इनपुट हो रहा है या आउटपुट जा रहा है, ठीक है, उसको हम इनकमिंग और आउटगोइंग एरोज के साथ दिखाते हैं। जैसे कि इसमें रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स वाला जो एरो है वो हमारा इनपुट और आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है, 2 एंटिटीज के बीच में। ठीक है, जो एक प्रोसेस से रिक्वेस्ट करती हैं और उनको रिस्पॉन्स मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल सिस्टम मॉडल और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। इसको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम या फंडामेंटल सिस्टम मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट शोज एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू, यानी कि ये बहुत मिनिमल चीजें दिखाता है, एक हमें बहुत मिनिमल व्यू दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, इस डीएफडी में हमें 3 चीजें मिल रही हैं, एक हमारा प्रोसेस और 2 हमारी एंटिटीज। ठीक है, और इनके बीच का रिलेशनशिप। इससे हमें बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये डिटेल नहीं होता बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके कहने का यही मतलब है इस लाइन का। अब हम बात करेंगे 1 लेवल डीएफडी की।
इन वन लेवल DFD वी डिकम्पोज द कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD यानी कि जीरो लेवल DFD इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स एंड डिफाइन ईच कंपोनेंट इन डिटेल। इट मींस कि इसमें हम करते क्या है कि डिकम्पोज कर देते हैं जीरो लेवल DFD को, जो कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD होती है या जीरो लेवल DFD होती है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, ठीक है, मल्टीपल कंपोनेंट्स में, यानी कि उसको और छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं और उसके बाद हर एक कंपोनेंट को, हर एक भाग को या सब मॉड्यूल को आप कह सकते हैं, ठीक है, उसको और डिटेल में डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये वाला जो डायग्राम है हमारा, ये असल में लेवल 1 DFD को दिखा रहा है, ठीक है। मैरिज हॉल की जो बुकिंग का प्रोसेस था हमारा, उसका जो लेवल 1 DFD है वो ये डायग्राम है। हमने क्या किया, यूजर और एडमिन मॉड्यूल को और ज्यादा डिटेल में तोड़ दिया, ठीक है, डिकम्पोज कर दिया। जो हमारा पहला वाला DFD था, हमने उसमें दो कंपोनेंट दिए थे, यूजर और एडमिन का, या जिसे आप एंटिटीज कह सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसको बस डिकम्पोज कर दिया और डिटेल में और ज्यादा बता दिया उसको। तो यहाँ पर लेवल 1 DFD में हमने क्या किया कि ये बता दिया कि यूजर जब इस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करेगा तो कौन कौन सी चीजें कर सकता है, और एडमिन जब इंटरैक्ट करेगा तो कौन कौन सी चीजें कर सकता है, ठीक है। ये चीज लेवल 1 DFD में हमें नहीं पता था, हमें बस दो चीजें दिख रही थी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बस इस DFD को और ज्यादा ब्रेक डाउन कर दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 लेवल DFD की, ठीक है। इन लेवल 2 DFD वी डिकम्पोज द लेवल 1 DFD इनटू मोर डिटेल एंड डिफाइन ईच नेसेसरी डिटेल अबाउट द सिस्टम फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ खास नहीं, कि जो लेवल 1 की DFD है ना, उसको हम और ज्यादा डिटेल में तोड़ देते हैं, यानी कि उसमें कुछ भी अगर कोई चीज मिसिंग है तो उसको भी, अगर हमें किसी मॉड्यूल को और ज्यादा एक्सप्लेन करना है डिटेल में, या और कोई किसी मॉड्यूल के अंदर हमने और बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, ठीक है, तो उसको तोड़कर और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नीचे जो डायग्राम है, ऐसा नहीं है कि ये लेवल 2 DFD है, ये है लेवल 1 ही DFD, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेवल 2 DFD जो इसका होगा, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड हो रहा था, तो उसको इस स्क्रीन पर दिखाना मुश्किल हो रहा था, यानी कि वो इतना ज्यादा छोटा दिख रहे थे उसकी सारी चीजें कि इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन बस हम आपको एक आइडिया देना चाहते हैं कि जब इस लेवल 1 DFD को और ज्यादा डिटेल में तोड़ सकते हैं हम, जैसे कि लॉगिन करने के बाद और भी सारे फीचर्स दिखा सकते हैं हम, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रीव्यू करने पे बहुत सारी कंडीशन, मैरिज हॉल की जो कंपैरिजन है उसमें बहुत सारी कंडीशन है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में दिखाने के लिए हम लेवल 2 DFD का यूज़ करेंगे।